नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। बातचीत का सिलसिला शुरू करूं उससे पहले आपसे आग्रह रहेगा कि अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और साझा करना मत भूलिए। गुजरात हाईकोर्ट से एक बड़ी खबर आ रही है जो अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह से जुड़ी हुई है। इस खबर ने न सिर्फ इन दोनों नेताओं के बल्कि आम आदमी पार्टी के नीचे की भी जमीन खिसका दी है। और उसकी बड़ी वजह यह है कि हाई कोर्ट में जो कुछ हुआ उसके बाद से अब यह सवाल उठने लगा है कि इनकी सदस्यता का क्या होगा। तब यह स्वाभाविक सा प्रश्न उठता है कि आखिर में हाई कोर्ट में ऐसा क्या हो गया कि इनकी सदस्यता पर ही संकट के बादल मंडराने लगे। तो उसी पर हम लोग विस्तार से बात करेंगे। आपको ध्यान होगा कि अरविंद केजरीवाल ने एक पुनर्विचार याचिका गुजरात हाईकोर्ट में डाली थी और ये जो याचिका है ये मार्च 2023 में गुजरात हाईकोर्ट का एक ऑर्डर आया था, उस ऑर्डर के संदर्भ में थी। अब वो ऑर्डर क्या था पहले उसको जान लेते हैं, फिर आएंगे कि पुनर्विचार याचिका पर क्या हुआ और फिर इस पर आएंगे कि सदस्यता वाला मसला कहां से आया। देखिए, वो जो ऑर्डर था वो ऑर्डर इस बात को लेकर था कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर 25,000 का जुर्माना लगा था और दूसरा ये कहा गया था कि ये जो प्रधानमंत्री की डिग्री वाला मसला है ये नाहक ही इसको उठाया जाता है। दरअसल पब्लिक डोमेन पे मौजूद है, आप जाकर वहां वेरीफाई कर लीजिए। अब आपके मन में एक सवाल यह भी उठेगा कि ये जो पूरी बात हुई, ये जो गुजरात हाई कोर्ट का ऑर्डर आया, ये ऑर्डर किस संदर्भ में आया, क्या कुछ हुआ था। तो थोड़ा जब आप और पीछे जाएंगे तो दरअसल केंद्रीय सूचना आयोग के पास एक मामला पहुंचता है जिसमें यही पीएम की डिग्री वाला मसला होता है। तो केंद्रीय सूचना आयोग यह निर्देश देता है गुजरात यूनिवर्सिटी को कि आप जो है डिग्री दिखाइए। गुजरात यूनिवर्सिटी जो है वो हाई कोर्ट चला जाता है और वहां फिर हाई कोर्ट ये फैसला देता है और उसी फैसले में अरविंद केजरीवाल के ऊपर जुर्माना लगता है और ये बात आती है कि पब्लिक डोमेन पे मौजूद है। अब ये बात अरविंद केजरीवाल कहां मानने को तैयार, संजय सिंह कहां मानने को तैयार। तब वो कहने लगते हैं कि देखिए ऐसा है, डिग्री तो फेक है और नहीं तो दिखाई जाती। फिर इसी बात को लेकर गुजरात यूनिवर्सिटी ने इन दोनों लोगों के ऊपर डिफेमेशन का केस कर दिया। अब जब डिफेमेशन का केस हो गया तो इनके हाथ पांव गए फूल। क्यों? क्योंकि उस केस में सीधा यही था कि अगर आप कह रहे हैं कि डिग्री फेक है तो आइए और साबित करिए कि डिग्री फेक है। तब जब इनको लगा कि अब बात बनेगी नहीं और बच नहीं पाएंगे तो इन्होंने पुनर्विचार याचिका डाल दी गुजरात हाई कोर्ट में उस ऑर्डर को लेकर जो मार्च 2023 में आया था। और इसमें इन्होंने 2-3 बातें रेखांकित की। उन्होंने कहा कि देखिए साहब, पीएम की डिग्री तो है ही नहीं है गुजरात यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे। और दूसरा उन्होंने ये कहा कि हमारे ऊपर नाहक ही 25,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया गया। यानी अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमने तो, अब चूंकि केंद्रीय सूचना आयोग ने पूछा तो हमने कहा डिग्री सार्वजनिक करने में क्या ही हर्ज है, हमारा कोई सरोकार नहीं है, हमने कोई जो है आरटीआई नहीं लगाई थी, ये आरटीआई किसी और की थी। अब हमसे सुझाव मांगा गया तो हमने बतौर मुख्यमंत्री सुझाव दे दिया था, तो इसलिए ये जुर्माना लगाना भी हमारे ऊपर ठीक नहीं है। और दूसरा वो डिग्री मौजूद नहीं है वेबसाइट पे। और उनका ये जो तर्क है इस लिहाज से ये भी था कि पीछे जो इन्होंने गुजरात हाई कोर्ट में बताया था वो गलत बताया था। तो इस आधार पर इन्होंने अपना रिव्यू पिटीशन डाला, इस पर बहस शुरू हुई। बहस जब शुरू हुई तो गुजरात यूनिवर्सिटी की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए और उन्होंने मतलब सिरे से इस बात को खारिज करते हुए कहा कि ये मामला नाहक ये लोग जिंदा रख रहे हैं और इसका जो है पॉलिटिकल माइलेज के लिए ये तमाम चीजें चल रही हैं और ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ मौजूद है, ये जाकर उसको देख सकते हैं। ये तमाम चीजें वहां हुई, इन्होंने भी अपना पक्ष रखा लेकिन बात बनी नहीं और इनकी जो रिव्यू पिटीशन था उस रिव्यू पिटीशन को गुजरात हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। अब आप कहेंगे कि चलिए खारिज कर दिया तो इनकी सदस्यता वाला क्या मसला हो गया, कैसे उस पर संकट के बादल मंडराने लगे। अब आपने पूरा घटनाक्रम सुन लिया। इसमें हमने आपको एक बात बताई कि इनके ऊपर डिफेमेशन का केस किया है गुजरात यूनिवर्सिटी ने। अब उस डिफेमेशन के केस में चाहिए क्या कि इनको ले जाकर ये प्रूफ करना पड़ेगा कि डिग्री फेक है। अब इनको लगा कि साहब अब डिग्री प्रूफ करना पड़ेगा तो चलिए इसके जो है कोर्ट पहुंच जाते हैं और कोर्ट से कह देते हैं कि नहीं, गुजरात यूनिवर्सिटी ही झूठ बोल रही है, इन्होंने वेबसाइट पे डिग्री डाली नहीं रखी है।
अब ये इस आप ये कहें कि बहाने वहां पहुंचे थे, लेकिन मामला उल्टा पड़ गया, और उल्टा पड़ गया तो अब इनकी याचिका खारिज हो गई। अब जब याचिका खारिज हो गई तो वहां आपको जाके बताना पड़ेगा ना साहब कि डिग्री फेक है, और अगर आप नहीं बता पाएंगे तो क्या होगा? जब आप नहीं बता पाएंगे तो आप के ऊपर दोष सिद्धि होगी, दोष सिद्धि होगी तो आपको सजा होगी, और सजा अगर 2 साल की हो गई तो राज्यसभा इनका गया और विधायकी उनकी गई, तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा? जिसके लिए पूरा सरपुटौल चल रहा है आम आदमी पार्टी में। माने रेफरेंडम तक उसी के लिए कराया जा रहा है कि ताकि जो है अगर कोई अंदर खाने बगावत चल रही है और जो तमाम लोग सीएम वगैरह बनना चाह रहे हैं तो वो लोग जो है पीछे हट जाए। कहने का अपना मतलब ये है कि ये जो गुजरात हाई कोर्ट ने इनकी याचिका खारिज की है ना, ये खारिज होना अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह के लिए बड़ा भारी झटका है। और वो इसलिए क्योंकि डिफेमेशन का केस चल रहा है, इनके पास डिग्री फिग्री कुछ है नहीं, ये पढ़े लिखे आप ये कहें कि लोग हैं जो दूसरों को मूर्ख बनाने में सबसे आगे हैं, तो ये ढिढोरा पीट रहे थे। आपको ध्यान होगा कि यही लोग हैं जो डिग्री दिखाओ अभियान चला रहे थे। अब कोई नहीं डिग्री दिखाने आ रहा है, क्योंकि इस डिग्री वाले मसले में अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह फंस गए हैं, और इतना बुरी तरीके से फंसे हैं कि ये जान रहे हैं कि इनकी सदस्यता जाएगी। इसीलिए ये गुजरात हाई कोर्ट में पहले रिव्यू पिटीशन डाल देते हैं, उसके बाद में आप देखिए इधर रिव्यू पिटीशन पे सुनवाई चल रही थी जो अब खारिज हो चुकी, और दूसरी तरफ जो डिफेमेशन केस पर प्रोसीडिंग चल रही है लोअर कोर्ट में, उस प्रोसीडिंग को रोकने के लिए कई तरह के हथकंडे अपनाए गए, जिसमें ये सेशन कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। और क्या आधार देते हैं? 2 आधार इन्होंने दिया कि ये साहब सम्मन कैसे कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि गुजरात यूनिवर्सिटी तो स्टेट है, और स्टेट कैसे जो है जनता के ऊपर जो है मानहानि का केस कर सकती है। तो मैं जनता हूं और गुजरात यूनिवर्सिटी स्टेट है, तो इसलिए केस कर ही नहीं सकते हैं, तो इसलिए सम्मन नहीं कर सकते हैं। तो अब इन्होंने दोनों पर सवाल उठाए, तो ना सेशन कोर्ट में दाल गली थी, ना हाई कोर्ट में दाल गली थी। सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने इनको फिर भेजा हाई कोर्ट की जाइए, वहां से आप रेमेडी लीजिए। हाई कोर्ट ने इनसे कहा कि आप सेशन कोर्ट जाइए, सेशन कोर्ट ने इनकी जो याचिका वगैरह थी खारिज कर दिया। तो ये फिर अब हाई कोर्ट में है, जिस पर हम लोगों ने कल रात में बात की थी कि हाई कोर्ट ने ये जो आर्टिकल 12 है उसके तहत गुजरात यूनिवर्सिटी को नोटिस भेजा था कि हाँ ये बात तो ठीक है कि आप अगर स्टेट है तो कैसे इनके ऊपर अवमानना का केस कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि वहां भी इनको कुछ राहत मिलने वाली नहीं है। और वैसे तो संजय सिंह जेल जा ही चुके हैं, अरविंद केजरीवाल उसी फहरिस्त में शुमार हैं, लेकिन इन दोनों लोग जो जेल गए हैं, मुझे लगता है कि ये दिल्ली के बहुचर्चित शराब घोटाले का जब तक आप ये कहें कि ट्रायल पूरा होगा, उससे पहले कहीं ऐसा ना हो कि गुजरात कोर्ट से ही ये फैसला आ जाए कि ये लोग दुष्प्रचार कर रहे थे और डिफेमेशन के केस में इनकी सदस्यता न चली जाए। इसलिए मैं कह रहा हूं, क्योंकि आप देखिए कि मतलब आप खुद देखिए कि किस तरीके का कोर्ट कचहरी में इस मामले को फंसाया गया है, जो इस बात का संदेह पैदा करता है कि नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए, नरेंद्र मोदी को की छवि को खराब करने के लिए इस तरह की कवायद इन लोगों ने शुरू की, और उसका हासिल ये रहा कि अब इनका चेहरा खुलकर सामने आ रहा है। एक याचिका खारिज हो चुकी है, दूसरी याचिका लाइन में है। और अगर आप देखिए कि गुजरात हाई कोर्ट ने ये जो इनकी दूसरी वहां पर याचिका चल रही है, जिसमें राज्य वाला मसला है कि स्टेट गवर्नमेंट जो गुजरात यूनिवर्सिटी है वो राज्य है, अगर ये वाला मामला भी खारिज हो गया तब आप समझिए कि ट्रायल पूरा होने में समय नहीं लगेगा, क्योंकि अब इसकी वजह से वो पेंडिंग है कि गुजरात हाई कोर्ट क्या कहता है। तो पुनर्विचार खारिज, और ये भी खारिज हो गया तो अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह की सदस्यता तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि बच पाएगी। आपकी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो मैं फिर कहूंगा कि जुड़िए और लाइक और साझा जरूर कीजिए।